अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इसकी खुशी में बनाते हैं बहुत मज़ेदार यम्मी से मीठे वाले लड्डू। जी, इनको आप मीठे समोसे भी कह सकते हैं। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, 1 कप मैंने ले लिया भर के मैदे का। 2 चम्मच मैंने ले लिए कुकिंग ऑयल में। और इसकी जो मज़ेदार से फिलिंग डालेंगे वो है सूजी की। आधा कप सूजी को मैंने 1 चम्मच घी में अच्छी तरह कर लिया फ्राई। सूजी से जब आ गई खुशबू, मैंने उसमें डाल दिए कटे हुए बादाम, सौंफ, गरी, मेवा, इलायची और चीनी। और इस मैंने फिलिंग को ठंडा करके रख दिया साइड पे। अब आ जाते हैं इन मज़ेदार यम्मी से समोसों की फिलिंग की तरफ। 1 कप मैदे में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के इनको अच्छी तरह कर लिया मिक्स। अगर आप चाहें तो इस डो को आप घी से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसको ऑयल से इस डो को तैयार किया तो यकीन करें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा और शाइनी सा आया। अब हम इस मैदे को हाथों की मदद से ड्राई मिक्स करते हैं। जब मैंने मिक्स किया तो मुझे लगा कि इसमें ऑयल कम है, तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। ये इसकी पहचान है कि अगर आप इस मैदे की मुट्ठी बनाते हैं तो वो ईज़िली मुट्ठी बन जाती है। जब मैंने इस मैदे को मिक्स कर लिया, फिर मैंने डाल दिया हाथ रोक के 1 से 1.5 चम्मच पानी का। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं ताकि ये जितना भी मैदा है हमारे बॉल में इकट्ठा हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 2 चम्मच पानी के साथ ही हमारा मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह गूँधा। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद रेस्ट देने के लिए रख दूँगी। रेस्ट देने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी डो और ज़्यादा सॉफ्ट और लचकीली सी बनेगी। अब मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद गूँधा ताकि ये और अच्छी तैयार हो जाए। अब हम इसकी बनाते हैं एक बड़ी-सी रोटी। अगर आप चाहें तो इस मैदे के 2 हिस्से कर लें। एक रोटी आप एक टाइम पे बना लें और एक रोटी इसकी दूसरी तरफ बेल लें, ताकि काम करने में आसानी हो। अब मैंने अच्छी तरह इसको बेल लिया। ये देखें इसकी जो मोटाई है तकरीबन आधी इंच से भी कम है। अब आपके पास कोई भी गोल मोल्ड हो, चाहे कोई ग्लास हो, कोई ढक्कन हो, कोई कटोरी हो या आपके पास कोई स्टील का मोल्ड हो, तो आप अपनी मर्ज़ी की इसमें से टिक्कियाँ काट सकते हैं। चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में ज़्यादा मिक़दार में चीज़ खाई नहीं जाती और इनको वेस्ट होने से बचाने के लिए मैंने इनको मिनी मीठे समोसों का नाम दिया। अब क्या करते हैं हम इसके चारों तरफ लगा लेते हैं थोड़ा-सा पानी। अगर आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसके सेंटर में जो हमने सूजी की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार की है वो रखेंगे। यकीन करें ये इतने मज़े के होते हैं कि अक्सर शादियों वग़ैरह में ये लड्डू तोहफ़े के तौर पर किसी को दिए जाते हैं और ये सबके फ़ेवरेट भी होते हैं। अब हम ये करेंगे कि एक साइड से पकड़ के दूसरे कोने में इसको अच्छी तरह हम मिला देंगे और हाथों से प्रेस करके सारी फिलिंग को इसके अंदर कर देंगे सील। अगर कहीं से कोई गोलाई में फ़र्क है तो ये इतनी स्ट्रेची डो है कि आप इसको खींच के भी बराबर कर सकते हैं। ये देखिए हल्के हाथों से मैं इस सारी डो को कर दूँगी प्रेस। और थोड़ी-सी खूबसूरती देने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए मैंने फ़ोर्क को लगा लिया थोड़ा-सा ड्राई मैदा और फ़ोर्क को की मदद से हम इसके सारे किनारों को अगेन अच्छी तरह कर देंगे सील। एक तो ये अच्छी तरह सील हो जाएँगे, दूसरा इसकी लुक भी बहुत अच्छी बन के आएगी। फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं, मैं तो इनको स्पेशली नाम देती हूँ रमज़ान की खुशियाँ। मेरे 1 कप मैदे से तकरीबन 9 से 10 ये मीठे छोटे साइज़ के समोसे बन के तैयार हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनको इस स्टेज पे 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही ये थोड़े स्टेबल हो जाएँ, आप इनको ज़िप लॉक बैग में बंद करके भी आने वाले तकरीबन 2-3 महीनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन समोसों को ईद के मेन्यू में भी ज़रूर शामिल करें।
अब आ जाते हैं इनको फ्राई करने में। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे जो हलवाई वगैरह हैं उनसे भी पूछा कि आपकी मिठाइयों का राज़ क्या है? वो कहते हैं कि हम हमेशा इनको घी में ही फ्राई करते हैं। सो मैंने इनको घी में ही फ्राई करना मुनासिब समझा। अब हल्की आँच पे जब हमारा घी या ऑयल गरम हो जाता है, हम डाल देंगे अपने इन मिनी मीठे-मीठे क्यूट से समोसों को। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इनको एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होते हुए। 3 मिनट एक तरफ लगे और 3 से 4 मिनट ही लगे दूसरी तरफ। आपने इनको इस स्टेज पे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। जब आप समझें कि ये इनका सब कलर चेंज हो गया है, तो आप इनको उतार दें। क्योंकि मैदा वगैरह उतारने के बाद भी इसका कुकिंग जो प्रोसेस है, वो काफ़ी टाइम तक रहता है। ये देखिए मैंने अभी व्हाइट की तरफ ही थे, तो मैंने इनको उतार लिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बड़े प्यारे, मज़ेदार, यम्मी से क्यूट मीठे समोसे बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी कि जैसे ही समोसे ठंडे हो जाते हैं, मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए पीसी हुई सफ़ेद चीनी का, उसमें डाला 1 चम्मच पानी, मिक्स करने के बाद मैंने इनके ऊपर उनको अच्छी तरह डाल दिया। क्योंकि जब ये ठंडे होंगे तो इनके ऊपर बहुत वाइट सा एक बहुत खूबसूरत सा शीरा आ जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की बड़ी यूनिक, बड़ी यम्मी और मज़े की समोसों की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।